Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. And let's begin now. So the first question here we have is what is sole proprietorship? So आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि sole proprietorship होती क्या है, ठीक है. ऑप्शंस है हमारे पास. A says it's a business owned by president. B says business owned by several companies. C says business owned by one person. D says business owned by a company. So इतना easy question है ये. आप आई होप अभी तक आप सबने आंसर कर लिया होगा. बिजनेस ओन्ड बाय वन पर्सन इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल का मतलब ही होता है सिंगल या सोलो, ठीक है, इसीलिए इसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, ठीक है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर सी. बहुत ही इजी सा क्वेश्चन से स्टार्ट किया हमने. देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन. ओके, सेम ही क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसी के जैसा है ये क्वेश्चन, बस आपसे चीज़ें जो है रिवर्स करके पूछ रहा है इस बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन. सो सिंगल पर्सन अगर ओनर होता है किसी टाइप के बिजनेस का तो उस बिजनेस को हम कौन सा बिजनेस जो है कहते हैं. ऑप्शन है आपके पास. ए सेज प्राइवेट कंपनी, बी इज पब्लिक कंपनी, सी सेज इट्स अ जॉइंट हिंदू फैमिली, या डी सेज सोल प्रोप्राइटरशिप. तो हम सब जानते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा. डी ऑप्शन इज करेक्ट. मार्क कर लीजिए स्टूडेंट्स इसे. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. इसमें है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कैन बी स्टार्टेड बाय. तो आपसे पूछ रहा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को स्टार्ट कैसे किया जा सकता है, ठीक है, कौन स्टार्ट कर सकता है. तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं. ए सेज एटलीस्ट 7 पर्सन, बी सेज एनी 1 पर्सन, सी सेज एटलीस्ट 2 पर्सन, या डी सेज एटलीस्ट 3 पर्सन. तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट कितने पर्सन रिक्वायर्ड होंगे. तो यहाँ पे आपके जितने भी ऑप्शन है उसमें से आप सब जानते हैं कि कोई भी एक पर्सन, सिर्फ एक सिंगल पर्सन की ज़रूरत होती है वहाँ पे. उसकी मिनिमम मैक्सिमम रिक्वायरमेंट सिर्फ यही है कि 1 पर्सन की प्रेजेंस होनी ज़रूरी होती है. अगर 1 पर्सन चाहे तो वो बिज़नेस को बिल्कुल स्टार्ट कर सकता है. वहाँ पे 2 पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो तो ऑब्वियसली पार्टनरशिप के केसेस में होती है. तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर बी. दिस सेज एनी 1 पर्सन कैन स्टार्ट द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. A sole proprietor has a limit in which of the following ability. सो आपसे पूछ रहा है कि सोल प्रोप्राइटर की जो एबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है इनमें से किस एस्पेक्ट में, ठीक है. तो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं. ए सेज मैनेजेरियल एबिलिटीज, बी सेज ओनर एबिलिटीज, सी सेज वर्किंग एबिलिटीज, या डी सेज नन ऑफ दीज. तो आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स कि सोल प्रोप्राइटर के केस में जो उसकी एबिलिटी होती है उस प्रोप्राइटर की वो लिमिटेड किस एस्पेक्ट में हो सकती है इनमें से, ठीक है. तो देखिए, ओनर तो वो खुद है, ठीक है. वर्कर भी वो अपने चाहे तो एक्सपैंड कर सकता है, वो वर्किंग हेल्प रख सकता है बिल्कुल. लेकिन जो मैनेजेरियल एबिलिटीज़ है ना वो उस पर्सन की लिमिटेड रह जाती हैं. एज उसकी जो स्किल्स होती हैं वो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ दैट बिजनेस वो उसकी उतनी ही स्किल्स रह जाती हैं. वो कभी खुद को पर्सनली जो है ट्रेन या अलग से इस तरह की कोई चीज़ नहीं कर सकता अपने लिए. तो जितनी चीज़ें उसे आती हैं वही वो अपने बिजनेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है, वही चीज़ें. तो इसलिए यहाँ पे मैनेजेरियल एबिलिटीज़ हमेशा लिमिटेड होती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में. ये बिल्कुल इसका एक फीचर है स्टूडेंट्स दैट लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटीज़ जो है सोल प्रोप्राइटर के केस में होता है. और यही आप इसे डिसएडवांटेज की तरह भी काउंट कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है ए मैनेजेरियल. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. इसमें है कि सोल प्रोप्राइटरशिप इज मोस्ट सुटेबल फॉर. सो आपसे पूछ रहा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप का ये जो टाइप ऑफ बिजनेस है ये किसके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है. तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं हमें कि ए सेज मीडियम स्केल कंसर्न्स, बी सेज लार्ज स्केल कंसर्न्स, सी है स्मॉल स्केल कंसर्न्स, या डी सेज नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पे आपका जो
मोस्ट अप्रोप्रिएट मोस्ट सूटेबल सोल प्रोप्राइटरशिप जो है टाइप ऑफ बिजनेस किसके लिए होता है, स्मॉल स्केल कंसर्न्स के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है स्टूडेंट्स। सोल प्रोप्राइटरशिप जो है मोस्ट सूटेबल होती है स्मॉल स्केल कंसर्न्स के लिए, जितने भी वो स्मॉल लेवल पे, क्योंकि उसे ओपन करना और लीस्ट फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं, लीस्ट कैपिटल जितनी भी आप चाहें, आप जितना बड़ा अपना जो है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए अपने के अंडर में आप जितनी बड़ी अपनी जो है शॉप अपनी कंसर्न खोलना चाहें आप उतना बड़ा कर सकते हैं उसे। मोस्टली ये स्मॉल स्केल्स के लिए ही जो है सुटेबल होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, दिस सेज द लाइफ ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज सेड टू बी। सो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है इसकी लाइफ के लिए हम क्या कह सकते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है उसे सूट करेगा। तो यहाँ ए सेज इट्स स्टेबल, बी सेज वेरी शॉर्ट लाइफ, सी सेज अनस्टेबल या डी सेज लॉन्ग लाइफ। देखिए शॉर्ट और लॉन्ग तो हम नहीं बता सकते, स्टेबल या अनस्टेबल को अगर आप कंसीडर करें तो इसमें से एक ऑप्शन को आप बिल्कुल अपना आंसर बता सकते हैं स्टूडेंट्स। अनस्टेबल ऑप्शन सही होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज की जो लाइफ ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होती है वो सोल प्रोप्राइटर की लाइफ पे डिपेंड करती है। अगर वो उसको जितने ईयर तक चाहे वो कैरी ऑन कर सकता है अनटिल उसकी हेल्थ है ना, खुद की उसकी हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ वो दोनों डिपेंड करती है बिजनेस की लाइफ इन फैक्टर से अफेक्ट होती है। सबसे पहले तो अगर जो पर्सन सोल प्रोप्राइटर जो उस बिज़नेस को कैरी ऑन कर रहा है अगर उसकी इंसॉल्वेंसी हो जाए या इंसैनिटी हो जाए या उसकी डेथ हो जाए तो तुरंत से बिजनेस जो है शट डाउन हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सी है ना ये अनस्टेबल, ये इसको जो है प्रॉपरली डिफाइन करता है कि लाइफ ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज सेड टू बी अनस्टेबल। तो यहाँ पे सी करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, इसमें है कि इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस देयर इज नो नीड टू शेयर प्रॉफिट्स। ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि कौन से ऐसे फॉर्म में जो है जहाँ पे बिजनेस को के प्रॉफिट्स को शेयर नहीं करना होता, कंपनी पार्टनरशिप ज्वाइंट हिंदू सब में करना होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ये टॉपिक बहुत ईजी है, बहुत आसानी से आप इसे अटेम्प्ट कर सकेंगे। अगर आपके जो है एंट्रेंस 2020 में इससे क्वेश्चन अपीयर होते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छा होगा आपके लिए, इट विल गेन मार्क्स फॉर यू। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है, हम इसे मार्क कर लेते हैं सोल प्रोप्राइटर। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, अ सोल प्रोप्राइटर कंसर्न इज फ्री फ्रॉम रेगुलेशन बाय। ओके, तो सोल प्रोप्राइटर जो होता है ही इज फ्री फ्रॉम रेगुलेशंस बाय। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बी सेज गवर्नमेंट, सी प्राइवेट इंडियन या डी सेज इंडियन लॉ। सो यहाँ इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है स्टूडेंट्स कि जो सोल प्रोप्राइटर कंसर्न होती है ये किस तरह की रेगुलेशन से फ्री होती है। क्या ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से फ्री है या गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस होती हैं उनसे फ्री है या प्राइवेट इंडियन से या इंडियन लॉ से। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर इंडियन लॉ या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इम्पोज नहीं होता, इनके ऊपर बिल्कुल इसके रेगुलेशंस इम्पोज होंगे, बट जो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस होती है ना उससे सोल प्रोप्राइटर्स जो है दे आर फ्री ऑलवेज। तो इसलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दिस सेज गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट रिलेटेड रेगुलेशंस होती हैं सोल प्रोप्राइटर कंसर्न उससे फ्री होती है। तो यहाँ पे आप बी को मार्क कर सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, इसमें है कि द रीजन फॉर द एंड ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कैन बी। ओके, अभी मैं आपको बता रही थी कि अनस्टेबल क्यों होती है इसकी लाइफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की, बिकॉज उसकी जो है लाइफ बिजनेस की लाइफ हमेशा सोल प्रोप्राइटर के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर किसी भी रीज़न से सोल प्रोप्राइटर इंसॉल्वेंट हो जाए या इंसेनिटी हो जाए या डेथ हो जाए तो भी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को शट डाउन करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपसे सेम जो है ये क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है कि रीज़न क्या हो सकते हैं एंड करने के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप को। तो आप किसी भी एक को चूज़ नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तीनों ही जो है ऑप्शन इनमें से कोई भी एक रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो हम यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव को चूज़ करेंगे, क्योंकि इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी एंड डेथ ये तीनों ही रीजंस हो सकते हैं किसी भी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के शट डाउन होने या एंड होने के लिए। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ऑल द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, डी। Next we have question number 10, the last question for today. This says sole proprietorship business owner has A says restricted liability, B says no liability, C says unlimited liabilities या D says limited liability. सो स्टूडेंट्स ये बात तो आप सब जानते हैं कि अगर कोई पर्सन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को कैरी ऑन कर रहा है तो वो उसका होलसेल ओनर होता है, और अगर उसमें लॉसेस हो रहे हैं तो भी वो वही बियर करेगा, और अगर प्रॉफिट भी हो रहे हैं तो भी उस प्रॉफिट को वही अपने पास जो है रखता है, रिटेन करता है। तो यहाँ पे जब लाइबिलिटीज़ की बात आती है स्टूडेंट्स, तो अगर कोई ऐसा लॉस हो जाता है बिजनेस में जिसे बिजनेस एसेट्स के साथ रीपे नहीं किया जा सकता, तो वहाँ उसकी
तो ऐसे केसेस में उसकी पर्सनल एसेट्स को भी जो है इंक्लूड किया जा सकता है टू रीपे द लोन्स फ्रॉम द बिजनेस। सो यहाँ पे इसकी जो है इसलिए लाइबिलिटी किस टाइप की हुई, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के केस में लाइबिलिटी जो है ओनर की वो अनलिमिटेड होती है, ठीक। तो यहाँ आप ऑप्शन नंबर सी को मार्क कर सकते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। Okay, this is all for today, students. I hope the questions were clear to you. And students, as I upload videos daily and there are many more videos to come, so subscribe now if you haven't subscribed yet. And please convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box. Stay tuned to my channel. और अगर आपको BHU BCom entrance से related किसी भी topic में कोई भी confusion है तो mention that in the comment box. I will include them as well. Stay home, stay safe. Please like the video, share it with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Happy learning, students.